Assalamu alaikum. In our last lecture, we discussed the foundational definition of group in group theory. Today, we will take a step further by exploring some examples that illustrate the principle we learned. So, let's build on what we discussed last time and apply our knowledge to examples in this session. So, let's start with first example. First example है the set of integers, set of rational number and the set of real number all group under addition. In this case identity is 0 and inverse of a is minus a. अब इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं. इसमें क्या कह रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सारे ग्रुप बनाते हैं अंडर एडिशन. अब अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर की सबसे पहले एग्जाम्पल लूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. इसमें अगर कोई से मैं इस सेट में से कोई नंबर लूँ, लेट्स -2 एंड -3 बिलोंग्स टू इंटीजर्स. अब सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोयर लॉ. क्लोयर लॉ का मतलब है इन दोनों को मैं ऐड करूं. अब इस पे बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है एडिशन का. जो आंसर है वो भी दोबारा जी को बिलोंग करना चाहिए. -2 -3 विच इज इक्वल टू -5 और ये बिलोंग कर रहा है जी को. इसका मतलब है कि क्लोयर लॉ होल्ड कर रहा है इसमें. इसी तरह नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ के लिए मैं कोई से 3 नंबर ले लेती हूँ, 3 एंड -5. ये तीनों बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को. अब इस पे अगर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करें और अंडर एडिशन है तो मैं एडिशन का साइन यूज करूंगी. प्लस इंटू -5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -2 इंटू प्लस इंटू 3 प्लस -5. अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा +1 -5 विच इज इक्वल टू -4 और राइट साइड पे होगा -2 प्लस 3 -5 -2 -2 विच इज इक्वल टू -4. तो ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है इसमें. तो क्लोयर लॉ, एसोसिएटिव लॉ दोनों होल्ड कर रहे हैं. थर्ड वन है आइडेंटिटी. तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है इसमें. एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी क्यों है कि अगर मैं 0 को किसी भी इंटीजर में ऐड करती हूँ तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता. 0 + 7 इज इक्वल टू 7 + 0 विच इज इक्वल टू 7. तो आइडेंटिटी भी इसमें एग्जिस्ट करती है. 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई. फोर्थ वन है इनवर्स. अब हमने देखना है कि क्या हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है इंटीजर में या नहीं. -2 लें और वो बिलोंग करे जी को, तो हमें पता है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +2. ये भी बिलोंग करता है जी को. इसका क्या मतलब है कि हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करता है. एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट हर एलिमेंट के लिए उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है. अगर 2 कोई भी इंटीजर लें तो उसका एडिटिव इनवर्स -2 है. अगर -2 लें तो उसका एडिटिव इनवर्स 2 है. तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हुई तो हम कह सकते हैं कि जो जी है वो अंडर एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है. अब इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को आप चेक कर सकते हैं. कोई से 2 रियल नंबर्स लें और उन पे एडिशन अप्लाई करें, क्लोयर लॉ सेटिस्फाई करवाएं, फिर एसोसिएटिव लॉ, देन आइडेंटिटी और इनवर्स. अब इन सब में आइडेंटिटी जो है वो 0 होगा. 0 एलिमेंट जो है रियल नंबर में भी वही आइडेंटिटी है, रैशनल में भी वही आइडेंटिटी है और इंटीजर्स में भी हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. ये क्यू, आर और जी जो हैं वो अंडर एडिशन रैशनल नंबर, रियल नंबर और इंटीजर्स
क्यू, आर और जी ये ग्रुप है। एग्जाम्पल सेकंड है द सेट ऑफ इंटीजर अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप। यहाँ पे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन का लिखा हुआ है तो ये सिंपली रिपीटेड एडिशन को कहते हैं, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, रिपीटेड एडिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 मल्टीप्लाई 3 मैं राइट करूँ तो इसको मैं इस तरह राइट कर सकती हूँ 2 + 2 + 2, तो ये दोनों हमें सेम आंसर करेंगे। 2 को 3 टाइम्स एडिशन में राइट करना, तो ये इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, रिपीटेड एडिशन। अब सेट ऑफ इंटीजर जो हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाते। क्लोजर लॉ तो इसमें होल्ड करता है, मतलब 2 इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें एक अगेन इंटीजर मिलेगा। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। और थर्ड वन आइडेंटिटी जो है 1 वो भी इसमें एग्जिस्ट करती है। 3 प्रॉपर्टीज इसमें सेटिस्फाई होती हैं, लेकिन जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स की वो इसमें फेल हो जाती है। फेल क्यों हो जाती है? अगर मैं 7 लिखूं, 7 बिलोंग टू जी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/7। 1/7 इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करता और हमें इंटीजर्स के किसी नंबर के लिए उसका इन्वर्स नहीं मिलता। अगर ज़ीरो लें तो उसका इन्वर्स जो है 1/0 और ये अनडिफाइन हो जाता है। सिर्फ 1 का इन्वर्स है, 1 का इन्वर्स 1 है, इसके अलावा कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, इसलिए इन्वर्स ला इसमें होल्ड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ नो इंटीजर बी सच डैट, अगर कोई 5 लें हम फर्स्ट नंबर और 5 को कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करें और हमें आइडेंटिटी मिले, मतलब 5 के लिए हमें 1/5 चाहिए था जिसको इससे मल्टीप्लाई करने से हमें आइडेंटिटी मिले, लेकिन 1/5 जो है वो बिलोंग नहीं करता इंटीजर्स को, इसलिए इनवर्स ला अंडर मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स में होल्ड नहीं करता। एग्जाम्पल थर्ड है द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हैं 1 - 1 अयोटा और माइनस अयोटा। अब सबसे पहले तो इसका कैले टेबल बना लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इसमें क्लोजर लॉ होल्ड करता है, आइडेंटिटी क्या है और इनवर्स क्या है, हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मैं इसका अगर कैले टेबल बनाऊँ 1 - 1 अयोटा और माइनस अयोटा, 1 - 1 अयोटा एंड माइनस अयोटा। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन इसको बना रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 × 1 1 - 1 - 1 अयोटा, इधर आएगा माइनस अयोटा। नेक्स्ट है -1 + 1 माइनस अयोटा और प्लस अयोटा। थर्ड वन अयोटा माइनस अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा विच इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। लास्ट वन माइनस अयोटा माइनस, हो ये प्लस अयोटा हो जाएगा। अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू +1 और लास्ट वन इज इक्वल टू -1। अगर इस टेबल को देखें तो इसमें एक तो ये क्लोज है। क्लोज का क्या मतलब है? हर एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करने से इसी सेट के एलिमेंट आ रहे हैं, तो क्लोजर लॉ इसमें होल्ड कर रहा है। क्लोजर लॉ तब होल्ड नहीं करता कि अगर हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और हमें आंसर में ऐसा नंबर मिल जाए जो इस सेट से बाहर हो, इस सेट को बिलोंग ना करे, तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई नहीं होता। आप देखें यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो है वो इसी सेट को अगेन बिलोंग करता है मल्टीप्लिकेशन में। ये देखें जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें जो एलिमेंट मिले वो दोबारा इसी सेट को बिलोंग करते हैं, इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ इसमें सेटिस्फाई हो गई। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी इसमें होल्ड होगा। जब हम कोई से 3 एलिमेंट पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ भी इसमें होल्ड करेगा। और थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। तो 1 इसमें आइडेंटिटी है। आप देखें कि जब भी हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके एलिमेंट से तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिल गया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 मिल गया, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा, 1 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा मिल गया हमें आंसर। अब 1 के मल्टीप्लाई से किसी भी एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो 1 इसका जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। नेक्स्ट हमने देखना है तो थर्ड वन जो है वो भी होल्ड कर गई, थर्ड प्रॉपर्टी।
फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स की, कि क्या हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब इनवर्स के लिए आपने देखना है कि दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से जहां पे वन आए वो उसका आइडेंटिटी होगी। अब अगर मैं वन की आइडेंटिटी चेक करूं तो वन को वन से मल्टीप्लाई करने से वन आंसर मिलता है। का मतलब है वन का जो इनवर्स है वो वन है। माइनस वन को किस से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें वन आंसर मिल रहा है? माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें वन आंसर मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रही है। इसी तरह अयोटा का इन्वर्स हम देखें, अयोटा का इन्वर्स है माइनस अयोटा। अयोटा को जब हम माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी आंसर मिल रहा है। इसका मतलब है अयोटा का जो इन्वर्स है वो है माइनस अयोटा। इसी तरह माइनस अयोटा का जो इन्वर्स है वो है अयोटा, हमें यहाँ आइडेंटिटी मिल रही है अयोटा पे। तो इस टेबल को बनाने का ये फ़ायदा हुआ कि हमें क्लोयर लॉ भी पता चल गया इसमें होल्ड करता है या नहीं, एसोसिएटिव पता चल गई, और आइडेंटिटी एलिमेंट का भी पता चल गया, और हमें पता चला कि हर एलिमेंट का जो है वो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सबसेट है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। नेक्स्ट एग्जांपल 4 है, दिस सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स लिए हमने इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। पॉजिटिव रैशनल नंबर इसमें ज़ीरो शामिल नहीं है। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी होगी वो वन होगी और हर एलिमेंट का इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट करता है। रैशनल नंबर को अगर ए बिलोंग करता है रैशनल नंबर को, तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर लेते हैं। सेट है हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर्स नॉन ज़ीरो। अब इसमें अगर हम कोई दो रैशनल नंबर्स लें, 2/4 या 8 कर लें, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं क्यू पॉजिटिव को। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन विच इज इक्वल टू 4/24, ये भी बिलोंग कर रही है क्यू पॉजिटिव को। इसका मतलब है क्लोयर लॉ इसमें होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। हम कोई से तीन रैशनल नंबर्स ले लेते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर 5/3, 2/7, ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को। अब 2/3, अब इस पे हमने ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है वो है मल्टीप्लिकेशन का, और 2/7 विच इज़ इक्वल टू 2/3 इंटू 5/3 मल्टीप्लाई 2/7। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलेगा 10/9 मल्टीप्लाई 2/7। राइट साइड पे 2/3 इंटू 10/21, तो ये हमें आंसर मिलेगा 20/63 इज इक्वल टू 20/63। इसमें एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। तो वन इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। वन को किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। अब ये वन रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि वन को हम 1/1 लिख सकते हैं। 1 एंड 1 बोथ बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, और डिवीजन में जो डिनोमिनेटर है ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो वन जो है वो रैशनल पॉजिटिव रैशनल नंबर के सेट में शामिल है, इसलिए वन जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। इनवर्स हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी मतलब अगर पॉजिटिव 2/3 बिलोंग करता है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को, तो 3/2 भी बिलोंग करता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनके एग्जिस्ट करते हैं। तो सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर ग्रुप हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 है, सेट ऑफ इरेशनल पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स टुगेदर विद वन। अगर पॉजिटिव इरेशनल नंबर में हम वन को भी शामिल कर दें उस सेट में,
अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई 3 प्रॉपर्टीज गिवन इन द डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप बट नॉट अ ग्रुप। अब हमने देखना है कि ये कौन सी 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं पॉजिटिव इरेशनल नंबर, और ये ग्रुप क्यों नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम कंसीडर करें एसोसिएटिविटी, तो अगर हम कोई से 3 नंबर लें इरेशनल, अब अंडर रूट 2, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, ये तीनों इरेशनल नंबर्स हैं, ये इरेशनल नंबर्स हैं। अब इस पे एसोसिएटिव लॉ अगर अप्लाई करें अंडर मल्टीप्लिकेशन वाला, तो इनको मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 3 और स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। तो ये यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 3 ज़ार 15। अब राइट साइड से भी हमें स्क्वायर रूट 30 आंसर मिलेगा और लेफ्ट साइड से भी 30 आंसर मिलेगा। इसको हम इस तरह राइट कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 30। इसका मतलब है कि जो एसोसिएटिव लॉ है वो होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड, मतलब एक प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है इनवर्स की, सॉरी आइडेंटिटी की। सेकंड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है 1, बिकॉज उन्होंने सेट ऑफ इरेशनल, वैसे तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर में 1 इंक्लूडेड नहीं होता, लेकिन अब उन्होंने हमें सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर दिया है और उस सेट में 1 को इंक्लूड कर दिया है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट सेट का क्या है, 1 है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें वही आंसर देगा। इसका मतलब है सेकंड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी भी इसमें होल्ड करती है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है इनवर्स, इनवर्स भी हर एलिमेंट का सेट ऑफ इरेशनल नंबर में एग्जिस्ट करता है। अगर स्क्वायर रूट 2 कोई इरेशनल नंबर को बिलोंग करता है तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 भी इरेशनल को ही बिलोंग करता है। हर इरेशनल का इनवर्स भी इरेशनल नंबर में, सेट ऑफ इरेशनल नंबर में एग्जिस्ट करता है, तो इसमें इनवर्स लॉ भी होल्ड करता है। तो हमने देखा कि इसमें 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इनवर्स। ये 3 प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई होती हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ। हमने देखना है कि क्या पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स का सेट टुगेदर विद 1 क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करवाता है या नहीं। हमें पता है कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। अगर मैं 2 इरेशनल नंबर्स लूँ और उन पे मल्टीप्लाई का बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूँ, अब मुझे इसका आंसर मिलेगा 2, और 2 सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता। रियल्स के सेट को तो बिलोंग कर सकता है, लेकिन सेट ऑफ इरेशनल को ये बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्लोजर लॉ सेट ऑफ इरेशनल नंबर में होल्ड नहीं करता। ये 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। 3 भी इसलिए सेटिस्फाई होती हैं अगर हमें 1 इसमें दे दिया जाए। अगर हमें 1 नहीं दिया जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर में, तो ये एसोसिएटिव तो होंगे, आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो सेकंड प्रॉपर्टी पे ये फेल हो जाएंगे। इस सेट के लिए ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, लेकिन क्लोजर लॉ इसमें होल्ड नहीं करता। क्लोजर लॉ ना होल्ड करने की वजह से ये ग्रुप भी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल 6 है, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द फॉर्म ABCD इज कॉल्ड 2x2 मैट्रिक्स। अब ये एक 2x2 मैट्रिक्स दिया गया है और कहा गया है कि जितने भी 2x2 मैट्रिसेस हैं जिसकी रियल एंट्रीज हैं वो ग्रुप बनाते हैं कंपोनेंट वाइज एडिशन। अब इस सेट को समझ लेते हैं, ये मैट्रिक्स समझ लेते हैं कि ये किस तरह सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस रियल एंट्रीज के साथ ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहला लॉ जो है वो है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ के लिए हमने क्या करना है, हमने 2 मैट्रिसेस लेने हैं, उनको ऐड करना है और जो आंसर है वो भी 2x2 मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर हम 2 मैट्रिसेस लिखें और इनको ऐड करें, अगेन जो आंसर मिलेगा वो 2x2 मैट्रिक्स होगा। इन दोनों एंट्रीज को सम अप करने से हमें कोई एक रियल नंबर मिलेगा, इन दोनों को सम करने से भी हमें कोई रियल नंबर मिलेगा, इसी तरह इन दोनों को भी सम करने से एक एक रियल नंबर मिलेगा, और यहाँ पे जो एंट्रीज होंगी वो भी 2x2 मैट्रिक्स होगा।
इसी तरह 0 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी है अंडर एडिशन। तो ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है 2x2 मैट्रिक्स में, और ये आइडेंटिटी है। इसको किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप ऐड कर दें 1 B ABCD, इसमें ऐड करें 0 0 मैट्रिक्स को, नल मैट्रिक्स को इसमें ऐड करें, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। A+0 A, C+0 C, B+0 B एंड D+0 D। तो ये जो है नल मैट्रिक्स इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये भी मैट्रिक्स है। A का इन्वर्स जो है -A, ये एडिटिव इन्वर्स है। B का -B, C का -C एंड D का -D। तो ये सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप की सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। अगर आप 3 मैट्रिसेस लें, उनको ऐड करें तो अगेन वो इक्वल आएंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होने की वजह से जो मैट्रिक्स है 2x2 का, वो ग्रुप होता है अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन। नेक्स्ट एग्जांपल 7 है द सेट Zn। अब Zn जो है वो ग्रुप है फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। ये ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है मॉड्यूलो n। अब इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे Z3 राइट करूँ, इसके सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, n-1 तक, 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 और 2। कहते हैं कि जितने भी मॉड्यूलो n के एलिमेंट्स हैं अंडर एडिशन वो ग्रुप बनाते हैं। अब ये ग्रुप किस तरह बनाते हैं, अगर मैं इसका कैले टेबल ड्रा करूं, 0 1 2 0 1 2, अंडर एडिशन है 0 + 0 0 + 1 0 + 2 1 2 2 + 1 3 3 जब हमें मिलेगा अगेन उसको हम 3 पे डिवाइड करके जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 0। 2 + 0 2 2 + 1 3 3 को अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 0। 2 + 2 4 4 को 3 पे डिवाइड करने से हमें रिमाइंडर मिलता है 1, तो यहाँ पे आ गया 1। अब आप देख सकते हैं टेबल से कि ये क्लोज है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस सेट से बाहर हो। हर एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है, हर रो में ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन क्या है, वो है 0। 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड कर रहे हैं तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। अगेन हमें वही आंसर मिल रहा है। 0 को 0 में ऐड कर रही हूँ, 0 आंसर मिल रहा है। 0 को 1 में ऐड करने से 1 आंसर मिल रहा है। 0 को 2 में ऐड करने से 2 आंसर मिल रहा है। मतलब हर एलिमेंट को जब भी हम 0 में ऐड कर रहे हैं तो हमें 0 वो एलिमेंट ही आंसर मिल रहा है। अब 0 तो हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। अब थर्ड वन था इनवर्स। अब देखना है कि क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। इनवर्स का मतलब है कि जब हम किसी एलिमेंट को उस पर बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमें आइडेंटिटी आंसर मिले। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो है 0। 0 इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हमने देखना है कि किस नंबर, अब 1 को मैंने किस से मल्टीप्लाई किया कि मुझे 0 आंसर मिला है, 2 से। इसका मतलब है कि 1 का इनवर्स जो है वो 2 है। 1 का इनवर्स क्या है, 2। और 2 कैसे है, अंडर मोड 3। और 2 का इनवर्स क्या है, वो है 1। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 मिल रहा है। इसका मतलब है 2 का इनवर्स है 1 और 0 अपने आप का इनवर्स है। ये अंडर Z3 है मोड n। तो यही बात कर रहे हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर हैं Zn, जिसमें जो सेट है वो 0 से स्टार्ट होता है, n-1 तक जाते हैं, n ग्रेटर इक्वल टू 1 है, अंडर एडिशन मोड n ये ग्रुप बनाते हैं। तो हमने ये देख लिया। और अगर इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें, अब यहाँ पे मैंने Z3 की एग्जांपल ली थी, आप इसको Z4 Z5 किसी भी इवन या ऑड नंबर के लिए चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन का केस देखें तो मल्टीप्लिकेशन के लिए रिस्ट्रिक्शन होती है कि इसका प्राइम होना ज़रूरी है। अब ये वाली एग्जांपल अंडर एडिशन तो इसके लिए भी सेटिस्फाई होगी, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सिर्फ प्राइम नंबर के लिए सेटिस्फाई होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल 8 है द सेट आर ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। अब नॉन जीरो रियल नंबर का हमने सेट लिया
और कहते हैं कि ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनाते हैं। नॉन ज़ीरो हमने ग्रुप लिया, अब नॉन ज़ीरो इसमें ज़ीरो शामिल नहीं है क्योंकि ज़ीरो का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता। 1/0 करते हैं तो अनडिफाइन हो जाता है। अब ज़ीरो को रियल नंबर के सेट में से निकाल दिया। अब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर क्लोजर लॉ भी होल्ड करते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करते हैं। 1 इसका आइडेंटिटी है और हर एलिमेंट का रियल नंबर में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर मैं कोई एक एलिमेंट 2 राइट करूं तो 2 रियल नंबर में से बिलोंग करता है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/2, तो ये भी रियल नंबर्स को, पॉजिटिव रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। और हर एक एलिमेंट जो ए है उसका इन्वर्स 1/a रियल नंबर्स में से ही होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स जो हैं वो ग्रुप हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट एग्जांपल 9 है द डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। अब ये एक 2x2 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। AD माइनस BC, ये इसका डिटर्मिनेंट होगा इस 2x2 मैट्रिक्स का। कहते हैं कि डिटर्मिनेंट 2x2 मैट्रिक्स का ये होगा इज द नंबर AD माइनस BC। अगर एक हमारे पास मैट्रिक्स A है जो 2x2 मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब नेक्स्ट जो है वो जनरल लीनियर सेट दे दिया, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2। डिग्री ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मैट्रिक्स है वो 2x2 है और उसमें जो जितने भी एंट्रीज हैं ओवर सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब ये जितने भी ABCD नंबर्स हैं, ये एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स की, ये सारी रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगी। तो ये जो GL2R है ये जनरल लीनियर ग्रुप है। जनरल लीनियर इसको सेट कहेंगे ऑर्डर 2 का, 2x2 मैट्रिक्स का ओवर सेट ऑफ रियल नंबर्स के सेट पे। अब ये एक मैट्रिक्स है जिसमें जितनी भी एंट्रीज हैं ABCD वो सारी बिलोंग कर रही हैं सेट ऑफ रियल नंबर को। अब जनरल लीनियर ग्रुप किस तरह का ग्रुप होता है? जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हर वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है और वो 2x2 मैट्रिक्स है वो इस ग्रुप में लाई करेगा। अब वो कहते हैं कि ऐसा जो ग्रुप है 2x2 ओवर सेट ऑफ रियल नंबर वो नॉन अबिलियन ग्रुप है। अब नॉन अबिलियन ग्रुप का क्या मतलब है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैट्रिसेस की ये प्रॉपर्टी है कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन नहीं होते, तो ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज इसमें सेटिस्फाई होती हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टीज कैसे सेटिस्फाई होती हैं कि ये क्लोज भी होते हैं, क्लोजर लॉ भी इसमें होल्ड करता है। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, तो मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन जो हैं वो एसोसिएटिव भी होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसमें एग्जिस्ट करता है और हर मैट्रिक्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो नॉन अबिलियन ग्रुप है वो जनरल लीनियर ग्रुप है 2x2 मैट्रिसेस का ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और जनरल लीनियर ग्रुप को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल लीनियर NF। N का मतलब है कि उसकी डिग्री N क्रॉस N मैट्रिसेस, और F वो फील्ड है जिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ये 2x2 मैट्रिक्स है ओवर सेट ऑफ रियल नंबर। तो जितने भी जनरल लीनियर ग्रुप होंगे 2x2 के ओवर सेट ऑफ रियल नंबर वो नॉन अबिलियन ग्रुप होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 है लेट UN। यहाँ पे जो UN है ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है जो N से लेस देन है और रिलेटिवली प्राइम है N से। अब अगर मैं यहाँ पे N की जगह वैल्यू 10 लिखूँ तो 10 से वो सारे नंबर जो इस 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है कि जिनमें कोई भी कॉमन, जिनका कोई कॉमन मल्टीपल ना हो और वो उनका GCD 1 हो। तो 1 और 10 भी रिलेटिवली प्राइम है, 3 और 10 भी रिलेटिवली प्राइम है, इनका GCD 1 आता है। 7, 10, 9, 10 तो ये सारे 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। 10 से छोटे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर
जो इसके साथ रिलेटिवली प्राइम हो वो UN का सेट है। अब वो कहते हैं कि जो सेट UN है इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मोड n। अब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है मोड n ये ग्रुप है। अब इसका कैली टेबल देखें, अंडर मोड 10 अगर हम इसको बनाएं तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से हमें 1 आंसर मिलता है। 1 3 ज़ार 3, 1 7 7, 1 9 ज़ार 9। इसका मतलब 1 जो है वो इसमें आइडेंटिटी है। कैली टेबल हमें क्लियरली बता देता है कि ग्रुप क्लोजर लॉ इसमें होल्ड करता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, इनवर्स है या नहीं। तो कैली टेबल से हम क्लियरली बता सकते हैं कि कोई भी जो सेट हमें दिया गया है वो ग्रुप है या नहीं। अब सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि जो 1 है वो आइडेंटिटी है, क्योंकि इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं अंडर मोड n, अब n इसमें 10 है, अंडर मोड 10 जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। अब जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 is 3, 3 3s are 9, 7 3s are 21। अब 21 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर लिखेंगे। ये 1 आया तो यहाँ पे हम 1 राइट कर देंगे। फिर 9 3s are 27, 27 को अगेन 10 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 7 आ जाएगा, वो 7 राइट कर देंगे। मोड 10 का ये रूल होता है कि हम उसको 10 पे डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो राइट करते हैं। 7 1 is 7, 7 3s are 21, अगेन 21 1 इसका रिमाइंडर होगा। इसी तरह ये हमने टेबल ड्रा किया। अब अगर आप देखें इसमें 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और इस पूरे टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस सेट से बाहर हो। इसका मतलब क्लोजर लॉ इसमें होल्ड कर रहा है। 3 9 1 7, 7 1 9 3, 9 7 3 1, जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है और ये सेट एसोसिएटिव भी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव भी है, 1 इसमें आइडेंटिटी है और हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हर एलिमेंट का इन्वर्स कैसे देखेंगे? 1 को हम किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमें आइडेंटिटी 1 मिल रहा है। अब हमने चेक करना है कि हमें मल्टीप्लिकेशन से 1 मिले, तो 1 का जो इन्वर्स है वो 1 है। इसी तरह 3 का इन्वर्स चेक करना है। 3 आ रहा है 7 पे 1, तो 3 का इन्वर्स 7 है। 7 का इन्वर्स 3 है, सॉरी 7 का इन्वर्स 3 है। इसी तरह 9 जो है वो अपने आप का इन्वर्स है, 9 9 का इन्वर्स है। तो हमने देखा कि जितने भी यूएन्स हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन, जो रिलेटिवली प्राइम है इस एन के साथ, वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी जी एन की, जो सेट था 0 से n-1 तक, और अंडर एडिशन हमने इसको चेक किया था। अंडर एडिशन ये ग्रुप बनाता है। अगर इसी सेट में हम रिलेटिवली प्राइम नंबर देखें, अगर इसको मैंने आपको कहा था कि अगर हम इसे प्राइम नंबर के लिए फिक्स कर दें तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बनाते हैं। तो प्राइम नंबर में भी यही कंसेप्ट है कि वो इससे रिलेटिवली प्राइम होते हैं, इसीलिए वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। और यही कंसेप्ट इसमें है। UN जो हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n that are relatively prime with n make a group under multiplication mode n। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 है। The set 0 1 2 3 is not a group under multiplication under mode 4। अब mode 4 हमने अभी वो एग्जाम्पल जो डिस्कस कर रहे थे Z4 की, हमने कहा कि जो Zn है अगर तो n प्राइम होगा तो वो ग्रुप बनाएंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में तो ये सारे ग्रुप बनाते हैं, Zn अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने चेक करना है कि क्या ये इवन नंबर के लिए ग्रुप बनाते हैं या नहीं।
तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि जो Zn है वो अंडर एडिशन तो ग्रुप बनाता है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन वो सिर्फ तब ग्रुप बनाएगा जब n प्राइम होगा, अदरवाइज वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाएगा। अब उसकी काउंटर एग्जाम्पल ये हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो n है वो इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो है Z4। ये हमें Z4 दिया गया है, विच इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। यही हमने पढ़ा ना कि Zn का मतलब है 0 से लेकर n-1 तक, तो यहाँ पे 4 है, n-1 3 तक, तो ये Z4 दिया गया हमें। अब इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसका कैले टेबल बनाते हैं। कैले टेबल से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, कौन सी नहीं। 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 एंड 3। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन है, 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो पूरी 0 हो जाएगी। 1, 0, 1, 2 एंड 3, 2, 0, 0, 2, 1 is 2, 2 2s are 4, 4 को जब हम डिवाइड करेंगे अगेन 0 आ जाएगा, मतलब 4 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमें फिर 0 मिल जाएगा। 2 3s are 6, रिमाइंडर 2, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे 6, 6 डिवाइड 4, रिमाइंडर हमें मिलेगा 2। 3 zeros are 0, 3 1 is 3, 3 2s are 6, again 2, 3 3s are 9, रिमाइंडर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 आएगा, 9 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो ये इसका कैले टेबल है। अब इस टेबल से हमें क्लियर हो रहा है कि ये ग्रुप नहीं है, बिकॉज फर्स्ट रो पूरी 0 है, थर्ड रो भी पूरी 0 है, सॉरी थर्ड रो 0 और 2 है। अब देखें यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो है 1, बिकॉज 1 को जब हम इस रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन फर्स्ट रो में हमें 1 नहीं मिल रहा, 0 का इन्वर्स नहीं है। थर्ड रो में आप देखें तो 2 का इन्वर्स नहीं मिल रहा, 2 को किसी से मल्टीप्लाई करने से हमें 1 नहीं मिल रहा, तो इन्वर्स प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए ये ग्रुप नहीं है। तो यहाँ से देखें 0 और 2 का इन्वर्स नहीं है, 1 और 3 का इन्वर्स है, 1 का इन्वर्स है 1, 3 का इन्वर्स है 3, लेकिन 0 और 2 का इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये ग्रुप भी नहीं है। तो Zn है, ये अंडर एडिशन तो ग्रुप बनाते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 1, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन Zn सिर्फ तब ग्रुप बनाएंगे जब ये प्राइम होगा, जब n प्राइम होगा, अदरवाइज ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12 है, द सेट ऑफ इंटीजर अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ ग्रुप सिंस द ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। अब अंडर एडिशन तो सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप थे, लेकिन अंडर सब्ट्रैक्शन कहते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप नहीं है, बिकॉज एसोसिएटिव ला इसमें होल्ड नहीं करता। अब इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि अगर हम कोई से 3 इंटीजर्स लें, -2 +3 और 5, ये 3 इंटीजर्स हमने ले लिए जी से जो बिलोंग करते हैं। अब इस पे एसोसिएटिव ला अगर लगाएं, -2 +3, अब इस पे अंडर सब्ट्रैक्शन है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देते हैं, -5 इज इक्वल टू -3, -2 -3 एंड -5। यहाँ से हमें आंसर मिलेगा -2 विच इज प्लस दिस इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें मिलेगा -5 विच इज इक्वल टू -10। तो ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब है एसोसिएटिव ला इसमें होल्ड नहीं करता।
तो सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन तो ग्रुप हैं, लेकिन अंडर सब्ट्रैक्शन ग्रुप नहीं है, बिकॉज एसोसिएटिव ला इसमें होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट एग्जांपल है द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। a और b जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं और अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। अब हमने देखना है कि ये अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं या नहीं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आ गई, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इनको राइट किया जाता है। a b रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। अब कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो ग्रुप हैं अंडर एडिशन। अंडर एडिशन ग्रुप कैसे हैं? ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम सम करते हैं तो जो रिजल्टिंग हमें मिलता है नंबर, वो भी अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को बिलोंग करता है। और आइडेंटिटी की बात की जाए तो अंडर एडिशन 0 + 0 अयोटा जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये बिलोंग करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव ला भी होल्ड करता है इसमें, और हर एलिमेंट का अंडर एडिशन इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अंडर एडिशन इनवर्स कैसे होगा कि अगर a है तो उसका अंडर एडिशन इनवर्स -a होगा, अगर b अयोटा है तो उसका इनवर्स -b अयोटा होगा। तो a प्लस बी अयोटा का जो इनवर्स है -a - b अयोटा, ये भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है। इसलिए हम कहेंगे कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं अंडर एडिशन वो ग्रुप बनाते हैं। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर देखें तो 0 अगर इस सेट में शामिल हो तो हमें 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता। अगर हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से 0 को एक्सक्लूड कर दें तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएंगे। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम उसमें से 0 एक्सक्लूड कर दें तो वो ग्रुप बनाएंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 है द सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस विद डिटर्मिनेंट 1 विद इंट्रीज। अब उसकी इंट्रीज रैशनल भी हो सकती हैं, रियल भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, जीपी की फॉर्म में भी हो सकती हैं। वो सारे नॉन अबिलियन ग्रुप हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने जनरल लीनियर ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि जनरल लीनियर जो ग्रुप है एन एफ का मतलब था कि ये जिस पे भी हम वो नंबर डिफाइन करते हैं उसकी फील्ड वो रियल हो सकती थी, कॉम्प्लेक्स थी। अब हमने जनरल लीनियर ग्रुप के बारे में देखा था कि 2 और रियल मतलब ऑर्डर 2 का रियल नंबर्स पे जो हम जनरल लीनियर ग्रुप डिफाइन करते थे उसका मतलब था कि हर वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 आ जाए तो वो स्पेशल लीनियर ग्रुप बन जाता है जिसको हम SL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेशल लीनियर ग्रुप की बात कर रहे हैं कि जो स्पेशल लीनियर ग्रुप हैं वो नॉन अबिलियन ग्रुप हैं। नॉन अबिलियन ग्रुप का क्या मतलब है? वो ग्रुप तो हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें होल्ड नहीं करती। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जनरल लीनियर ग्रुप में भी होल्ड नहीं करती थी। ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 आ जाए वो स्पेशल लीनियर ग्रुप होते हैं। तो कहते हैं कि सारे 2 क्रॉस 2 के स्पेशल लीनियर ग्रुप over Q, R, C and Z, P are group but they are not abelian group। अब अगर स्पेशल लीनियर ग्रुप की डेफिनेशन लिखी जाए तो वो कुछ इस तरह से होगी कि स्पेशल लीनियर ग्रुप लिखें 2 क्रॉस 2 का और सेट ऑफ रियल नंबर्स पे अगर मैं इसको लिखूं तो ये होंगे वो सारे मैट्रिसेस A B C D जिसमें A B C और D बिलोंग करता है रियल नंबर को, सच डैट A D माइनस B C इज इक्वल टू 1। ये इसकी डेफिनेशन है स्पेशल लीनियर ग्रुप की कि हर वो मैट्रिसेस का सेट जिसमें डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 आ जाए वो क्या है? वो स्पेशल लीनियर ग्रुप हैं। और यहाँ पे मैंने 2 इसलिए लिखा है कि मैंने 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस लिए हैं और फील्ड इसकी कौन सी है? सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। तो आप यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर ले लें, सेट ऑफ रैशनल नंबर ले लें, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें या जी पी ले लें। जी पी का मतलब है कि पी जो है रिलेटिवली प्राइम जो हम लिखते हैं वो नंबर जी पी थे अंडर मल्टीप्लिकेशन तो ग्रुप थे। अब स्पेशल लीनियर ग्रुप में अगर इसका मैट्रिसेस लें तो वो भी ग्रुप होता है लेकिन ये नॉन अबिलियन ग्रुप है, इसमें अबिलियन लॉ होल्ड नहीं करता क्योंकि मैट्रिसेस के बारे में हमने पढ़ा है कि इसमें ये कम्यूटेटिव नहीं होते। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए in general, so they are not abelian।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सेट ऑफ 1 2 3 सो ऑन n माइनस 1 इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मोड n इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। तो ये हम बात पहले प्रूव कर चुके हैं जी पी के केस में, जी एन के केस में कि n जो हो अगर प्राइम हो तो ये ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। अंडर मल्टीप्लीकेशन n जो है वो ग्रुप बनाते हैं। अब इसको हम किसी एक एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 राइट करूँ तो ये सेट किस तरह होगा, 1 2, इस सेट में 1 और 2 आएंगे बिकॉज ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और n माइनस 1 तक जा रहे हैं, तो 1 और 2 आएगा। अंडर मल्टीप्लीकेशन 1 और 2 मैं राइट करती हूँ। 1 1 इज 1 1 2 जार 2, 2 1 इज 2 2 2 जार 4। जब हम 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 1। तो आपको टेबल से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो 1 का इन्वर्स है वो 1 है, 2 का इन्वर्स क्या है 2 है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी इसमें 1 है, क्लोजर लॉ भी होल्ड कर रहा है और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। तो हर वो ग्रुप 1 2 3 सो ऑन n माइनस 1 का अंडर मोड n मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है।